ये सब बातें चल रही हैं, और ये सब बातें चलते चलते बहुत कुछ समझाया, और फिर हमारे जो टीचर हैं वो बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप सबको बता दूं, अगर आप सचमुच के एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको ध्यानी बनना पड़ेगा। मेडिटेशन करके जो एक अंदर तक एक पावर आएगी, उससे ही आपकी ये जो कला है उस वो निखरेगी, और जो आपकी, जो आप बता रहे हो किसी को, उसमें निखार आएगा और आप ज़्यादा पास पहुंच पाओगे उसके। मुझे बहुत मज़ा भी आया, हंसी भी आई कि यानी कि एग्जैक्टली यूनिवर्स में सही ट्रैक पे लेके जा रही है। कहाँ तो मैं पहले एस्ट्रोलॉजी सीखने वाली थी, तो उसके पहले मेरे जीवन में ध्यान आ गया, तो ध्यान पहले सीखा बाद में एस्ट्रोलॉजी, यानी मेरे लिए अच्छा। तो ये चीज़ मैंने नोट किया, क्या होता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं गहरे, तो वहाँ कहीं हम बहुत ज़्यादा अपने आप, हम क्या हैं, हु एम आई, इस चीज़ से जुड़ने लगते हैं। तो जब हु एम आई को हम जब जानने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो पता लगता है कि भाई हम जो है सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम उससे कहीं बियॉन्ड है, और एक अपने एक बहुत ही दिव्य एक तेजोमय स्वरूप का कभी हमें दर्शन होता है, कभी अनुभूति होती है, और पहचान होती है कि मैं वही आत्मा हूँ, और वो आत्मा जो है वही परम आत्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा है वो अगर किसी खास तरीके से अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहे, तब वो अपने जैसे एक अंश कह लीजिए या अपना एक स्वरूप कह लीजिए, जो आत्मा के रूप में बाहर लाता है, जो अपनी एक पर्सनालिटी धारण करके सामने आता है। अब चलिए ये बात हम सबको पता लग गई कि वी ऑल आर सोल। तो जब सोल्स हैं, तो हमारी सोल्स जो हैं वही एक परमात्मा और उसी का स्वरूप, उसकी पर्सनालिटी हमारा सोल है। अब ये जो सोल है, ये सोल अब अगर बहुत सारे हो गए तो डेफिनेटली उनका आपस में कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब सोल के बारे में हम बात करते हैं, जब आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द नेचर, आत्मा का नेचर क्या है। अगर हर चीज़ को हम जैसे केमिस्ट्री वाइज भी समझेंगे, मैं साइंस स्टूडेंट, तो मुझे केमिस्ट्री वाइज भी समझने की कोशिश करनी होती है, बनी किस चीज़ से है। तो अब हमें गीता के अनुसार पता है कि आत्मा जो है उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, और म्रियते ना हन्यमाने सजीरे, यानी शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता। तो जब इतनी बड़ी बात आ गई, तब ये कुछ खास चीज़ है, तो क्या है ये। तो जब डिफरेंट मैंने थेरेपीज, जब उसमें सर्टिफिकेशन और फर्दर स्टडी वगैरह किया, तो जब फील करने को मिला और अंडरस्टैंडिंग करने को गहराई में मिला, तब ये पता लगा कि आत्मा को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ चारों तरफ रोशनी, तेज और एक सुंदरता है, तो उसको डिफाइन करने का मतलब है उसको एक छोटे से हिस्से में उसको समझाने की कोशिश करना। लेकिन अगर हम थोड़े पास में आ जाएं, तो हम तीन चीज़ों की गुण हम आत्मा का बता सकते हैं। उसको हम कहते हैं एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम। इन तीन चीज़ें जो हैं ये कंप्राइज करती है, या ये मिलके हमारी आत्मा का ये गुण है। एनर्जी यानी ऊर्जा, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, एक चैतन्य, एंड विजडम। और ये विजडम ही एक ऐसी खास चीज़ है जिसको और बढ़ाने और बढ़ाने और बढ़ाने हम धरती पर बार बार अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं, और अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस ले लेके सीख रहे होते हैं। अब ये एनर्जी बींग्स हैं, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन कैसे है। अब जैसे हमें पता है एनर्जी, अगर हम करंट की अगर डेफिनेशन कहें, तो हम कहेंगे एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जितने स्पीड से जाती है उसको हम करंट का फ्लो कहते हैं। अब इसी से ही हमारा टर्म करेंसी भी बना है। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं आत्मा की, कई चीज़ें जो हैं हमें आ, आत्मा से रिलेटेड जब हम अपने फिजिकल बॉडी में भी देखते हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं, और एक्चुअली में जब हमें कहते हैं ना एक आत्मिक आनंद होता है, तो आज जो हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं
वो आत्मिक आनंद की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे सोल को, हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है, खुश कर देता है, एनर्जाइज कर देता है। तो ऐसी चीज़ जो है, जो हमारी आत्मा को खुश कर देती है, एनर्जाइज कर देती है, तृप्त कर देती है, वो एक्चुअल में करंट का काम भी करती है। यानी वो एक ऐसी चीज़ है जैसे जिससे हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और साथ ही में हमारी जो फीलिंग है वो जैसे पूरे ब्रह्मांड में हम फैला सकते हैं। ओनली अपने पृथ्वी पे नहीं, मैंने वर्ड यूज़ किया ब्रह्मांड में। इसको हम यूनिवर्स की तरह भी समझ सकते हैं। और ऐसा होता है कि ये जैसे शाहरुख खान की एक मूवी भी है ना, उसमें एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात भी उसे पूरा करने में लग जाती है। तो ये चाहना वर्ड एक है, लेकिन आज हम उसको आत्मा के रूप में महसूस करके देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ शिद्दत से खुश होकर फील करते हैं, बहुत खुश होकर उसको महसूस करते हैं, तो वो यूनिवर्स में जिससे ट्रांसफिगर होने लगती है, फॉर्म होने लगती है, और हमारे जीवन में वो ज़्यादा आने लगती है। इट्स अ सेंस ऑफ वेरी प्रॉस्पेरस हैप्पी, एक जैसे बड़ा एबंडेंट सी फीलिंग आती है इससे। अब हम लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि अबंडेंस तो जो है वो तो अब हमारे पास खूब सारे अगर पैसे होंगे या खूब सारी चीज़ें होंगी तो हम शायद अबंडेंट फील करेंगे। इज इट सो? अगर ऐसा होता तो कहाँ बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ थे, एक देश के राजकुमार, जो कि बहुत बड़ा देश है, और वो जब एक भिखारी को देख रहे हैं, वो भिखारी साधु है, साधु के रूप में, यानी उसके पास कुछ नहीं है, और वो एकदम सच्चिदानंद रूप में है, मजे में गा रहा है, खुशी में गा रहा है। और उसको देखकर अगर सिद्धार्थ को प्रेरणा मिलती है बुद्ध बनने के लिए, तो मास्टर्स प्रॉस्पेरस कौन? तो यहाँ एक ये सोच की बात है, इंटरेस्टिंग बात है, और इसी सोच को, इस इंटरेस्टिंग चीज़ को हम और आज समझेंगे कि कैसे जो ये खुशी थी, देखिए जो सिद्धार्थ थे उन्होंने 4 लोगों को देखा। पहले बीमार को देखा, बीमार कैसा था? दुखी, बीमार है, रोता-पिटा। उसके बाद एक वृद्ध को देखा, वो कमज़ोर, लाचार, जैसे रो पिट के चल रहा है। मृत को देखा, उसके साथ लोग रो-रो के जा रहे हैं। और फिर देखा इस साधु को जो एकदम खुश। देखिए इस खुशी ने कहीं पर सिद्धार्थ को हिट किया, हिलाया, जागृत किया। किसको? क्या सिद्धार्थ के आउटर राजकुमार को? नहीं, उसके अंदर के आत्मा को जैसे उसने झंकृत किया, बताया कुछ पॉसिबल और है। क्या तुम इतने बड़े राजप्रासाद में रह के तुम इस जैसे ही खुश हो? क्या तुम्हें ये मृत्यु का, बीमारी का, बुढ़ापे का डर से बियॉन्ड हो? ये आनंद क्या है? ये आनंद को पाना है। ये आवाज किसके पास गई? उस सिद्धार्थ के आत्मा के पास गई, जो कई जन्मों से बोधिसत्व रह चुके हैं, यानी उन्होंने बुद्धत्व के काफी करीबी पन को महसूस किया है, लेकिन अभी भी पूर्ण बुद्धता नहीं आई है। तो आत्मा को झंकृत करने की जो एनर्जी है, करेंसी है, वो आनंद को आज हम शेयर करने वाले हैं। उसके बारे में हम और जानकारी लेने वाले हैं, और इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। रेखा जी, मैं कर सकती हूँ? राइट, थैंक यू। तो आनंद या जॉय, ये है हमारे आत्मा की भाषा और पूरे यूनिवर्स की करेंसी। जहाँ भी आप चाहें जाएं, अगर आप आनंद में हैं, अगर आप जॉय में हैं, अगर आपकी आत्मा प्रसन्न, कहते हैं ना,
आत्मा प्रसन्न हो गई। तो जैसे पूरी यूनिवर्स जैसे आपकी भाषा को जैसे समझने लगेगी, आपकी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से मूव करने लगेगी। अब ये कैसे है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाम तौर पर हम देखते हैं कि जॉय जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं हम शेयर करके, रिसीव करके, अलग अलग तरह के अनुभव लेकर, खेल कर, देकर, सफाई करके, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करके, अलग नज़रिए से एक्सपीरियंस करके, अलग बुद्धि, इंटेलेक्ट, विजडम, इन सब का क्या सीखा उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करके, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है। मास्टर्स ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं फिर से ये आत्मिक पॉइंट से बता रही हूँ, आत्मा की दृष्टि से बता रही हूँ। अब जैसे सबसे पहला है हमारा शेयरिंग। अब यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ये सभी जैसे एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे हैं। अब ये शेयरिंग जो है ये हमारे किधर है, किस स्टेट पर है, हमारे फिजिकल बॉडी के लेवल पर है। सिर्फ फिजिकल बॉडी में ही शेयर करके इन सबके चेहरों में देखिए कितनी खुशी है, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हमने अपने इमोशंस शेयर किए, अपने अनुभव शेयर किए, अपने ध्यान या अपना ज्ञान शेयर किया, तो कितना आनंद मिलता है। ये जैसे हमारे और भी जितने हमारे लेयर्स हैं, हमारे जो वी आर ऑल 7 बॉडीड बींग्स, तो जैसे वो हमारा जो डिज़ायर बॉडी, इमोशन बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सारे जो हायर बॉडीज़ हैं, जब हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने फीलिंग्स को जब हम शेयर करते हैं, तो जैसे उनको भी एक बहुत खुशी मिलती है। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि जब आपने अपनी कोई इमोशन किसी से शेयर की, कुछ देर तक आप दबाए बैठे थे, लेकिन जब आपने कुछ शेयर किया तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, जाना, कोई ज्ञान प्राप्त किया, उसको जैसे आपने शेयर किया, एक अजीब सी खुशी से भर गए। अब जैसे मास्टर्स ये जो मैं आज आप लोगों को स्लाइड में शेयर कर रही हूँ और ये जो ज्ञान मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये मुझे मेडिटेशन के दौरान पर आत्मिक खुशी के टॉपिक से मुझे सारा मिला था। और उस वक्त ध्यान में ही मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। मतलब हम लोग तृप्त से हो रहे थे। और जितना ज़्यादा मैंने इनको बाँटने की अभी कोशिश कर रही हूँ और हर बार बाँटते-बाँटते मुझे जैसा लग रहा है कि मैं और खुश हो रही हूँ और खुश हो रही हूँ। तो जो भी आपका अनुभव है उसको शेयर कीजिए। शेयर करने से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग मास्टर्स। नेक्स्ट हम आते हैं रिसीविंग। अब देखिए यहाँ फिर से हम फूड के टर्म, फिज़िकल बॉडी के टर्म से देख रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, चाहे आपके बर्थडे है तो बर्थडे का एक मस्त केक मिला, और या आपको खूब खूबसूरत फूल सारे मिले, तो एक खुशी से भर जाते हैं हम। वही जैसे मुझे पता है कि जब हम लोगों को ये ज्ञान मिल रहा था, जब हमें ये किसी के अनुभव के बारे में जानने को मिल रहा है, तो जो ये रिसीव कर रहे हैं उसकी खुशी का अपने आप में एक प्रेरणा जैसा बन जाता है। वाओ! अच्छा ऐसा होता है क्या? और मुझे जानने को मिल रहा है, अपने आप में एक बहुत खुशी की बात होती है। तो रिसीव जब हम करते हैं तब भी हम खुश से भर जाते हैं। तो हमारी आत्मा जब कोई चीज़ रिसीव करती है वो भी खुश से भर जाती है। अब वो रिसीविंग जो है वो सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, ये डिफरेंट टेस्ट ऑफ लाइफ भी है। तो अलग अलग तरह से रिसीव कर रही है, चाहे वो नींबू की खटास जैसी हो, यहाँ टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली सोचते हैं कि यह शायद हमारे फिर से वो फिजिकल बॉडी यानी खाने से रिलेटेड है। आंवले का जैसे पहले कसैलापन और बाद में मुंह मीठा हो जाता है, करेला मुंह कड़वा, उसके बाद एकदम सुंदर रसीला आम खाए तो मुंह एकदम मीठा। तीखी मिर्ची हो सकती है, या आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, या हमारे प्यारे खजूर, ड्राई फ्रूट्स, समोसे, चाट या फल, ये सब अलग अलग टेस्ट है मास्टर्स।
और इन्हीं टेस्ट के हिसाब से अगर हम अपने अनुभवों को देखें, जब हम किसी का अनुभव सुन रहे होते हैं तो क्या वो सब मीठे होते हैं? कुछ थोड़े खट्टे होते हैं, कुछ कसेले हो जाते हैं, जिसको सुन के मन थोड़ा कसेला हो जाता है, कभी कड़वा हो जाता है, कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही तीखा है, कभी कुछ मीठा है। तो जीवन में हम अनुभवों को भी ऐसे ही लेते हैं, ज्ञान भी हमारे जीवन में ऐसा ही आता है। कुछ ज्ञान जो है वो जैसे हमें अच्छे से जैसे तीखी मिर्ची की तरह हिला के रख देता है, और हमें लगता है अरे ये वाला एंगल तो समझा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे एक जोर से जैसे चपेट पड़ी हो, एक थप्पड़ पड़ा हो, लेकिन उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो काफ़ी डीप चली जाती है। तो ये भी हमारे रिसीविंग का ही एक अंश है। रिसीविंग के बाद आता है कि हम जब रिसीव कर रहे हैं उसी में बेसिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अलग अलग जो भी जीवन के स्वाद है या मनोभाव है, उनको अनुभव करना। ये आत्मा इस अनुभव के लिए कितने ही जन्म लेती है। कैसा लगता होगा अगर आप कभी सताए जा रहे हो, एकदम कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हो, तो कैसा लगता है? कोई देखने वाला नहीं है तो कैसा लगता है? जब आप हैरान हो जा रहे हो कोई कैसे क्या कर सकता है, या झल्ला जा रहे हो, या क्रोध से भरकर अपने अंदर से सारी जो भड़ास है उसको निकाल रहे हो, या किसी की बात पर प्यार से मुस्कुरा रहे हो, या एकदम आंदोलित हो जा रहे हो, खुशी से भर जा रहे हो, या ध्यान के चरम ब्लिस में पहुंच जा रहे हो, ये सभी अनुभव है। और ये सभी अनुभव जो हैं ये हमारे मन शरीर को बहुत भाते हैं, और हम अलग अलग तरह के अनुभव को लेने के लिए बार बार पृथ्वी में आते हैं। तो आत्मा को ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है हम अपने जीवन में उसको थोड़ा ज़्यादा ही बुला लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में ध्यान अनुभव से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है और आपको बहुत आनंद आता है, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में ब्लिस भरता जा रहा है। देन आता है खेलना। यहाँ तो हमें दिख रहे हैं बच्चे फिजिकली गेम खेलते हुए, देखिए ज़रा इनके चेहरे कितने खुशी से भरे हुए हैं। और जब हम खेल रहे होते हैं तो हम बिल्कुल उस मोमेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या पूरी तरह से जो भी खेल रहे हैं उसमें डूब जा रहे हैं। क्या यही सिर्फ फिजिकल गेम हम खेल रहे हैं क्या मास्टर्स? कितने ही हम मेंटल गेम्स खेलते हैं, किसी को कभी मैनिपुलेट करते हैं, किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, या किसी को डराने की, धमकाने की, कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी मज़ेदार बुक है, गेम्स पीपल प्ले। ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है, बट कभी पढ़े तो बहुत मज़ा आएगा और पता लगेगा कि अरे हम भी बहुत तरह के गेम खेल रहे होते हैं। तो आत्मा को भी अलग अलग तरह के गेम खेलना। अच्छा, अगर मैं एक राजा के तरह शासन करता हूँ तो वो गेम, अब वो प्ले देखिए मास्टर्स, प्ले इज ऑल्सो, जो हम नाटक करते हैं दैट ऑल्सो इज अ प्ले। तो जब हम वो कर रहे हैं तो राजा की तरह कैसा लगता है? एक चोर बना तो क्या लगता है? अगर एक जासूस या कोतवाल बन के उसको कंट्रोल किया तो कैसा लगता है? एक परपट्रेटर यानी कि आतताई बनकर कैसा लगता है? और एक विक्टिम जिस पर अत्याचार हो रहा है वो बन के कैसा लगता है? ये अलग अलग तरह के अनुभव, अलग अलग तरह के खेल, ये भी आत्मा के लिए बड़े ही प्लेजेंट होते हैं। ये भी उसे आनंद से भरते हैं, एक्सपीरियंस से भर देते हैं, उसको विजडम से भर देते हैं। नेक्स्ट आता है गिविंग। शुरू में हमारी आत्मा अलग 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 तरह से सीखती जाती है, सीखती जाती है, और एक समय उसको आता है कि यस, मेरे पास जो भी है
वो मैं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। और उसकी ये फिज़िकल में ही देखिए ज़रा, जो सज्जन दे रहे हैं उनके चेहरे पर कितनी खुशी है, एक अलग सी ही खुशी, देने की खुशी। तो जब देते हैं, चाहे वो आप किसी को एक अच्छी सी विश भी दे रहे हैं, वो भी एक खुशी से भर देती है आपको। और हमने पहले ही देखा है कि रिसीव जब हम करते हैं तो वैसे ही आनंद आता है। आत्मा को देने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए ना मास्टर्स, इसीलिए कितने ही असेंडेंट मास्टर्स हैं जो अभी भी हमें अपना ज्ञान देने के लिए, अपनी विजडम देने के लिए आते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो स्टार वर्ल्ड्स के भी जब बहुत हायर फ्रीक्वेंसी के मास्टर्स आते हैं, तब हमें लगता है कि हम सब कितने कनेक्टेड हैं और कितना बड़ा ये आत्मा का गुण है कि हम एक दूसरे को दें, जो हम जानते हैं वो दें। नेक्स्ट आता है मास्टर्स क्लीनिंग। फिजिकल लाइफ में अगर हम देखें तो क्लीनिंग में हमें लगता है कि क्या यार झंझट है, लेकिन ये अगेन हमारे आत्मा का गुण है। जो कुछ भी ढंग से नहीं है, जो कुछ भी गलत या एक जगह जैसे जमा हो गया है, उसको साफ करना, ऑर्गेनाइज करना, ये एक आत्मा का गुण है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक छोटी सी मक्खी को देखिए, वो भी अपने हाथ को जैसे रगड़ के साफ कर रही होती है। प्रकृति में कितने ही ऐसे आप देखिए कीटाणु हैं जो झरे हुए पत्तों को भी खाद में बदल देती है। एक नेचुरल एयर की भी क्लीनिंग का प्रोसेस है, पानी में भी ऐसा ही है। हर जगह एक नेचुरल वे है। और हम भी अलग अलग जन्मों में कर क्या रहे हैं, जो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, जो कुछ भी हमारे अंदर ठीक से साफ नहीं है, जैसे उसको साफ कर रहे होते हैं। भले ही साफ करते वक्त हमें थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन जब साफ हो जाता है मास्टर्स, उसको ज़रा महसूस करके देखें, कितनी शांति। और जब साफ सुथरे जगह पर हम जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, राइट? ये हमारा आत्मिक खुशी को बढ़ाता है। एक और खुशी देता है अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना, टटोलना, जानना। अब जैसे हमें पता है कुछ अंधों के साथ एक हाथी का अनुभव करना कि हाथी कैसा है, तो सब अपने अपने नज़रिए से बात करते हैं कि जिसको जो जैसा लगता है वो वैसा बताता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि सभी के नज़रियों को हम अगर मिलाकर एक करें, तब जाकर हमें पता लगेगा एक्चुअल में हाथी क्या है। और ये हाथी अगर हमारी आत्मा हो तो हमें अपने आप को जानना है। तो अलग 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 रोल्स लेकर, अलग 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 नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए हमने चीज़ों को देखा, जाना और उसके बाद परखा और फिर पहचाना, अरे ये सारे तो एक ही आत्मा के गुण हैं। ये सारे तो उसी परमात्मा, जिसको हम डिफाइन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसको शिव बताते हैं, कभी राम बताते हैं, कभी देवी बताते हैं, कभी तो हम उसको अल्लाह बोल के बुलाते हैं, कभी उसको जीसस या उसके फादर बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन है तो वो वही हाथी। अलग 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 पर्सपेक्टिव से देखकर, अलग अलग नज़रिए से उसे अनुभव करके उसको पहचानना। और आत्मा को कोई भी चीज़ करके जो खुशी होती है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो हमारी मेन लर्निंग है। तो आत्मा जो है उससे बहुत खुश होती है। इनफैक्ट आप भी देखिए, हर तरह के नज़रिए से जब हम कोई चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा नोइंगनेस जैसे बढ़ गया, हम कुछ चीज़ों को और अच्छे से और बेहतर समझ पा रहे हैं। अब है कि जैसे हम हर जन्म में कुछ सीख रहे होते हैं, तो जैसे आत्मा के हमारे सोल का भी एज होता है, तो अलग 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 जन्मों में हम जैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जितने भी डेटा आ रही है हमारे पास, उसको हम एज एन इंफॉर्मेशन हमारे सोल में लेते जा रहे हैं कि ये अच्छा ऐसा होता है, अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है। ये सारा अब इंफॉर्मेशन जमा होने लग गया। अब ये इंफॉर्मेशन जब
इंटरनलाइज्ड हो जाए। इंटरनलाइज्ड यानी उसको आपने आत्मसात कर लिया, तो क्या बन गया, ये ज्ञान बन गया। अब ये ज्ञान कोई भी किसी को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ज्ञान को शेयर करना, राइट, कि अब वो ज्ञान को जब शेयर किया, और उस शेयर किए हुए उस ज्ञान को जब आपने पचा लिया, जब हमने पचा लिया उसे, तब वो हमारी इंटेलिजेंस बन गई, इंटेलेक्ट बन गई। वो इंटेलेक्ट हमें कैसे मदद कर रही है, वो इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस जिसको हम कह रहे हैं, जिसको बुद्धि कह रहे हैं, वो अब हमें तैयार कर रही है कि हम, हमारे अंदर वो विवेक और एक बहुत हायर बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे डेवलप हो जाती है, कि हम उस जो ज्ञान है उसको जो हमने अपने अंदर आत्मसात किया, उसको किस जगह पर कैसे व्यवहार में लाना है, वो अब हमारे हायर बुद्धि बन गई। ये जो बुद्धि है उसको जब हम लोगों को कंसेप्ट बना के देते हैं, तो वो ज्ञान, अब जैसे मैंने जो ये सीखा, मुझे अगर मैंने इसको बुद्धि के रूप में लिया, अब उस बुद्धि को जब मैं शेयर कर रही हूँ, उसको कंसेप्ट बना रही हूँ, तब वो ज्ञान के रूप में आगे मैं दे रही हूँ। ये इधर वाली साइकिल है। वो जो ज्ञान मैं दे रही हूँ, वो ज्ञान जो बाहरी रूप से ले, तो वो इन्फॉर्मेशन, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, और वही इन्फॉर्मेशन को अगर हम लें तो वो हमारे लिए एक डेटा बन जाता है। तो बाहरी सर्कल अगर जाए, तो ये एक एक सर्कल की तरह चलता रहता है, कि हमारे पूरे विश्व में डिफरेंट डेटाज रहते हैं, उसका हम इंफॉर्मेशन, फर्दर हम उसको ज्ञान, ज्ञान से बुद्धि, और बुद्धि से विवेक के रूप में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके साथ देखिए छोटा सा कार्टून पिक्चर भी है, कि पहले जो था कि वो इंफॉर्मेशन था हमारे कौवे भाई साहब के पास, कि भाई हम अगर पत्थर डालेंगे तो पानी में, मटके में से पानी ऊपर आएगा और मैं पी जाऊंगा। अब वो थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो अब वो जानते हैं कि अब मैं स्ट्रॉ ले आता हूँ, तो स्ट्रॉ से मैं और जल्दी पी सकता हूँ और मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसको विजडम दिखा के आगे बढ़ा। अब नेक्स्ट कम्स ग्रैटिट्यूड। मास्टर्स, इसको तो अगर आप महसूस करके भी देखते होंगे जीवन में, जब हम अंदर से एक कृतज्ञता को महसूस करते हैं, ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हैं, तब जैसे एकदम हम खिल जाते हैं, जैसे हमारी ऑरा विस्तारित हो जाती है, एकदम जैसे लगता है कि समस्त, जैसे ये पूरा जो विश्व है, जैसे लगता है हमारे एकदम पास में आ गया है, और जैसे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी है, जैसे हम उसको छू सकते हैं। कभी महसूस करके देखिएगा ग्रैटिट्यूड को, कोई भी चीज़ जैसे दूर नहीं लगती फिर। तो इट्स अ वेरी 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 पावरफुल करंट, एंड इसको कई बार हमें अगर बाकी चीज़ें नहीं भी समझ आए, ग्रैटिट्यूड आ जाए, तो भी हम शायद इस विश्व के सबसे प्रॉस्परस पर्सन हो सकते हैं। जो क्रिएटिविटी है वो हमारे आत्मा को बहुत 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 पसंद है। क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, देखिए ना, हमने अपने ऑल दैट इज को क्रिएटर का नाम ही दिया, राइट, और उसको कितना मज़ा आता है क्रिएट करने में। अब हम देते हैं कि कितना सुंदर गाना भी बनाया है, और जब हम आसपास देखते हैं यही वही पहाड़, नदी, सूर्योदय, लेकिन जब हम देखते हैं जैसे हर दिन नए तरह से जैसे बादलों पर रंग फैल रहा है, जैसे पत्तों में अलग ही तरह से जैसे रंग बिखर रहे हैं, कभी वो सूख के गिरते हैं, तो हवा और आवाज़ कैसी आती है, चिड़ियों का रंग, हम सभी उसी हिसाब से उसी क्रिएटिविटी को जब एक्सप्रेस करते हैं, तब हम जैसे ओतप्रोत हो जाते हैं खुशी से। एक छोटा बच्चा आप देखें कुछ भी बनाता है, उसे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है, और वही जब आप पेरेंट्स बन के उस बच्चे के लिए कुछ करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है। कुछ भी नया जब हम क्रिएट करते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, चाहे टूल्स के रूप में, पेंटिंग के रूप में, नाटक के रूप में, स्कल्पचर के रूप में, किसी भी रूप में, हमें वो बहुत पसंद है। वो चाहे फिर आपका कोई वाद्य यंत्र से आप कुछ म्यूज़िक निकाल रहे हो,
फोटोग्राफी कर रहे हो, सब्जी बना के कुछ खास नई आप डिश बना रहे हो, कुछ खास लिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो स्टोरी हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी जब हम क्रिएट करते हैं, इनफैक्ट ज्वेलरी, हर तरह के जो भी हमारे कलात्मक आर्ट्स हैं जिसमें हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, बाकी छोड़िए मास्टर्स, हम अपनी रियलिटी भी तो क्रिएट कर रहे होते हैं, इज़न्ट इट? तो कितना ही सुंदर हो जाता है ये आत्मा का ये एक्सप्रेशन, दैट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। कैसा हो मेरा जीवन, ये हम ही तो बना रहे हैं, राइट? तो क्या हो कि ये एकदम खुशी से भरा हो। और आप सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मेरे इस स्लाइड शो को देखने के लिए। तो ये सब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जब हम लोगों ने ध्यान में इसे रिसीव किया था, ये पूरा मास्टर जो हमें बता रहे थे, हम लोग लास्ट तक इतना हम लोगों को आनंद आ रहा था, और आनंद के साथ हम इतने डीप ध्यान में चले गए थे कि बस शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने का। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात, तो फिर से वही बात आई, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान हम कुछ लोग जो ध्यान में हैं, जिनको ये गाइडेंस में आया है, तो उस तक सीमित ना रह के हम सबके साथ अगर हम शेयर करें और हम सभी आत्मा की उस खुशी को आपस में एक्सपीरियंस करें, तो क्या मज़ा आए। तो इसीलिए ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों का कोई व्यू है, कोई फीलिंग है और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ करें, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू मैम। इतना अच्छा टॉपिक हमें आज समझाने के लिए, अपनी खुशी को अपने साथ कैसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और जो हमारे पास है उसे कनेक्ट कराने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक यू मैम। ये शेयरिंग, केयरिंग, छोटी छोटी चीजें से कैसे हम सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपने आज बहुत अच्छे से हमें बताया है मैम। थैंक यू मैम। और ये आप जैसे ग्रेट मास्टर ही मैम हमें सिखा सकते हैं, बताते हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन को ब्लिस से भर सकते हैं। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर कमी की भावना है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये आप इस पे थोड़ा। क्योंकि जो भी हम अनुभव करते हैं, जैसे देखिए अ, ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने नोट किया है कि एक मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। एक सज्जन, बहुत बहुत धनवान, मतलब मल्टी बिलियनर, और उसका बेटा है, और बहुत मतलब वो सज्जन जो हैं, बहुत उन्होंने पैसे कमाए, और मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड ऑल सारा। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा तो जो है वो तो बड़ा ही इतने इतने ज़्यादा खुशी में बड़ा हुआ है, लेकिन इसको पता होना चाहिए, मैंने इसको ना कहीं मैं कमी तो नहीं कर रहा हूँ, इसको पता भी होना चाहिए कि सिर्फ यही सच्चाई नहीं है, गरीब लोग भी बहुत होते हैं। तो आज चलिए इनको इसको मैं ये भी अनुभव करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि गरीब लोग कैसे होते हैं। तो ये सोचकर वो सज्जन जो हैं, अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में लेकर वो जाते हैं, जहाँ पे वो स्लम्स होते हैं ना, वैसे एक छोटे से गांव टाइप की जगह है, छोटा सा एकदम इलाका, छोटे छोटे घर एंड ऑल, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पर बेटे को बोलते हैं, जाओ ज़रा देख के आओ कैसा है इनका, और फिर हम शाम को मिलते हैं, बताते हैं। तो वो सज्जन जैसे शाम को आते हैं, शाम को वो दूर से देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर से लग रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा इधर, राइट? वो नहीं जाते हैं। तो बेटा जब आता है शाम को, तो पूछते हैं बेटे को कि भाई कैसा एक्सपीरियंस किया। पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा बताइए, कैसा लगा आपको, क्या महसूस हुआ अपने बारे में, उनके बारे में क्या जाना, क्या महसूस किया। उसने कहा, आई रियलाइज्ड फादर दैट वी आर सो पुअर। अब ये बेचारे सज्जन परेशान हो गए, कहते हैं हम गरीब हैं। उन्होंने कहा चलो बच्चे के भाषा में ही पूछ लेते हैं। वो कहते हैं क्यों,
आपको ऐसा क्यों लगा? तो देखो, हम तो एक ही घर में हैं, एक ही छोटा सा हमारा घर है, लेकिन ये लोग जो हैं, इनके पास इतने सारे घर है, वो किसी भी घर में घुस जाते हैं, सब मिलके रहते हैं। यानी इनका कितना बड़ा घर हो गया ना, किसी भी घर में चले गए। अब देखो, हम अपने घर में जब होते हैं तो हमारे पास, जब हम सोते हैं तो हमारा कमरा होता है, पंखा होता है, एसी होता है, और या हीटर होता है, ये सब होता है। और ये लोगों को देखो आप, सोते हैं तो पूरा का पूरा आसमान इनके साथ है, इतने सारे जगमगाते तारे इनके साथ में है। कितना मजा आता है ना इनको, पूरी जैसे कायनात इनके पास में है। दे आर सो रिच, है ना। कितने सब मिलके खेल रहे होते हैं। हम लोग तो खेलते हैं तो मेरे पास जो टॉयज है मैं उसी से खेल रहा होता हूँ। इनके पास तो जिसके घर में जो है सब ले आके मिलके खेलते हैं। इनके ये लोग तो सबसे अबंडेंट, सबसे खुश हैं। पापा, आई एम सो लाइक, आई एम फीलिंग सो जेलस अबाउट देम। ये बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते, कहा तो मैं इन्हें ये सिखाने आया था कि भाई, मैं रिच हूँ या तुम रिच हो तो तुम उसके लिए एक गर्व अनुभव करो। यहाँ तो उल्टा हो गया। बट एक बहुत बड़ी सीख भी हमें मिली, नज़रिए की सीख। कैसे देख रहे हो आप? तो नज़रिया जब हमारा सही है मास्टर्स, तो सुख या दुख तो हम खुद ही अपने लिए बना लेते हैं। और यूनिवर्स जैसे ऐसे देख रही होती है, जो चीज़ में हम खुश होकर वाइब्रेट करते हैं, वो खुशी हमारे जीवन में आने लगती है, वो ज़्यादा ज़्यादा होने लगता है। वो चाहे अगर आपको करेले का स्वाद ही पसंद आ रहा है और आप उसके लिए रो पिट रहे हो, तो करेला आ जाएगा और ज़्यादा। और अगर करेला है उसके लिए भी आप ले रहे हो, हाँ ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं तो दूसरा भी आ जाएगा। तो जस्ट नो कि ये मेरी आत्मा जो है, ये अभी अनुभव कर रही है, इसको पूरी तरह से अनुभव करते हैं और आगे चलते हैं। जी, शिवानी जी कुछ पूछना चाह रही थी। नमस्ते मैम, आपकी तो आवाज नमस्ते। सुन के आंखें बंद हो रही हैं और मैं मेडिटेशन में जा रही हूँ। आपकी आवाज अपने आप में इतनी अमेजिंग एनर्जी है, इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। वैसे भी 3 बजे का टाइम है, रेखा जी इसलिए तो नहीं नींद आ रही। मैम, इट्स द वंडरफुल एनर्जी। नहीं, मैं सॉरी, मैं मस्ती कर रही हूँ, मस्ती भी करना चाहिए, राइट। आज का टॉपिक मस्ती का मैम, आज बिल्कुल। का हमारा टॉपिक ही है आनंद का। जी। मैम, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे जी। कि जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। there, like when you read books like your soul's gift, आप soul contracts के बारे में पढ़ते हो, so you kind of go behind the screen, like you know कि जो हो रहा होता है रियल लाइफ में, मतलब जो आपकी आंखें देख रही होती हैं, आप उसके बियॉन्ड जाके चीजों को समझना शुरू कर देते हो। राइट। So if somebody is गोइंग ऑफ द कोर्स, जैसे हमारा कंडीशनिंग होता है, सोसाइटी एक तरीके से रन करती है कि मैरिज में ऐसा होना चाहिए, रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए। बट जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो, तो आप उस चीज से डिस्कोर्स लेकर एक अलग रियल में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। सो you don't see yourself as a victim, you see yourself as growing in that यस, pain. वेरी गुड। You don't see the other person who's inflicting the pain, but the person who has taken the pain upon himself to make you grow in this lifetime यस। by acting like that. यस। So अभी जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, so I also like meditation में ही I meditated, and soul contract जैसे एक relationship का पढ़ा मैंने, and फिर उसका जैसे reality अगर देखा जाए ना, like, तो it is completely like कि you shouldn't be a part of this relationship, आपको करना ही नहीं चाहिए, but आपको, and everybody around you also believes the same कि you shouldn't, ये सही ही नहीं है, to even expect this relationship to be right. And but आप एक spiritual point of view से देखते हो, तो आपको लगता है कि this is not your time to follow the mainstream,
जो कंडीशनिंग सोसाइटी की होती आई है, हम्म, यू हैव टू डू इट लाइक यू नो कि जो अपन के अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना कि दिस इज नॉट द एंड, ये बस एक पैच है, एंड बट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू टेक इन दिस पैच, यू नो, रियलिटी बेस्ड, बट अंदर से आपको पता होता है कि आप कहीं ना कहीं एक डिफरेंट लाइफ जी रहे हो। अब जो हमारे यूथ है उनका भी यही है, जो हमारे पीएसएसएम का यूथ का पूरा ग्रुप है, सो दे लिव देयर लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे, वो जो कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहा है। सो मैम ऐसी सिचुएशन में आपसे एक गाइडेंस चाहिए था, कैसे करना चाहिए व्हेन यू डोंट, यू नो यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ एज अ मेन स्ट्रीम सोसाइटी बेस्ड लाइफ, आप एक बहुत ही डिफरेंट डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में। एंड मैंने आपका एक सेशन सुना था जिसमें आपने कहा था कि आप उस चीज से अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घुटने टेक रहे हो या फिर आप उस चीज से अपने आप को ग्रो कर रहे हो। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसमें सरेंडर करना घुटने टेकना होता है क्या, व्हेन यू आर लेटिंग थिंग्स हैपन, तो you are just trusting the universe and letting it happen. So what is the difference between surrender and घुटने टेकना? घुटने टेकने का कुछ हद तक इट इज नॉट सरेंडर, सरेंडर इज नॉट घुटने टेकना, घुटने टेकना इज हार मान जाना, हार मान जाना कि अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरे साथ हो रहा है, यू नो दैट वे इज हार मानना कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं जो मेन स्ट्रीम है वो मुझे बोल रही है, मान लो ऐसा एक रिलेशन है जहाँ अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे इसमें नहीं रहना, लेकिन सब बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, जिस घर में तुम ब्याही गई हो तुम्हें वहीं से ही निकलना है, यू नो आप गए हो तो आपकी डेड बॉडी यहाँ से निकलनी चाहिए, इस टाइप के अगर है। लेकिन कहीं आत्मा से एक आवाज़ आ रही है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, और मेरा जो ग्रोथ है, जितना मुझे सीखना है मैं यहाँ सीख चुकी हूँ और मुझे आगे आना है, नॉट आउट ऑफ हर्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। डर के, हार के, या दर्द, मतलब दर्द हो रहा है इसलिए भाग के नहीं। अगर तो हम भाग रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो जहाँ से भाग रहे हैं दूसरी जगह भी हमें वही फेस करना है, बिकॉज अगर लेसन नहीं सीखा तो वो वहाँ नहीं सीखा तो दूसरी जगह भी सीखना है। बट अगर आप पूरी तरह से यहाँ पर, इसीलिए मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो एक आत्म जागृति आती है, अंदर से एक नोइंगनेस आता है, एक समझाइश आती है, और आपकी एनर्जी एक पॉइंट पर ऐसा भी होता है दैट योर फ्रीक्वेंसी राइजेस। एक रूल है, जब एज अगेन एज अ साइंस बैकग्राउंड क्या कह सकते हैं, उस रूल से मैं आपको बताती हूँ कि इन जनरल क्या होता है कि मान लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 हर्ट्स है, या कोई भी यूनिट मान लीजिए 30 है मान लीजिए। तो हमारे जीवन का जो सबसे बेकार या बड़े रोने धोने वाला सीन है वो कब होगा, जब हमारा 25 की फ्रीक्वेंसी में कुछ हो रहा है, और कुछ ऐसी चीज जहाँ पर खुश हो गए हम, वो हमारा 35 का फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब इसी में अगर हम जीते जाएं तो यही सारी सेम चीजें हमें दुखी करती रहेंगी और यही सारी सेम चीजें हमें खुश करती रहेंगी। अब नाउ यू हैव स्टार्टेड मेडिटेशन, मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन से क्या हो रहा है, योर फ्रीक्वेंसी इज राइजिंग। अब क्या हुआ कि आप 30 में थे ना, 30 से आपकी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी राइज होकर अब आप 35 पे पहुंच गए। जब तक आप 30 में थे तब तक जो आपका 25 है या उससे बिलो वाला जनरली आपके लाइफ में नहीं आता है, और 35 से ऊपर अच्छा वाला भी नहीं आता है। यू गेटिंग? कि जैसे कई लोग बोलते हैं दैट ओ माय गॉड मैं इस मास्टर से मिली, मुझे ये दिखा वो दिखा, तो हम लोग बोलते हैं यार मुझे तो नहीं हो रहा, राइट? आप लोगों में से कईयों को है, मुझे तो नहीं हो रहा। तो नाउ अब मेडिटेशन करते करते क्या हो रहा है, अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कहाँ आप 30 में थे, 30 से अपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के अब आप 35 में आ गए, राइट? अब 35 में जैसे ही अब आए तो आपके लाइफ की जो सबसे बेकार की चीज़ है वो 30 वाली है जहाँ आप पहले थे। यू गेटिंग? और अब आपने नया हाइट टच कर लिया। नाउ 40 इज द थिंग विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस बिफोर, वो अब आपको खुशी देने लग गई, राइट? नए एक्सपीरियंसेस। इस तरह से जब अपनी फ्रीक्वेंसी को हम राइज करने लगते हैं तो जो ऐसे फ्रीक्वेंसी के थे जो हमें परेशान करते थे, यानी पहले क्या था 25 था, जैसे आप 35 में आए हो
आपका लोअर क्या है? 30, Hmm. राइट? 25 तो रहा Yes. ही नहीं अब आपके जीवन में, तो वो अपने आप ही आपके जीवन से निकल जाएगा. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, और एक्चुअल में होता है. Either the situation changes, or the person changes, or the person goes out from your life, or the person doesn't at all matter to you. तो यहाँ पर घुटने टेकना या ऐसा कोई सीन रहता नहीं है. It's like not surrendering to situation, it is surrendering to yourself, your inner knowing, to your own God, the God that you are. एक इनर नोइंग के साथ मुझे इस परिस्थिति में क्या सीखना है या मैं क्या सीख रही हूँ, अगर हम उस स्थिति के साथ रहते हैं, वी गेट टू नो अ लॉट. और फिर उसमें क्या मुझे आनंद आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली. फिर से दिस इज अगेन अ करेंसी. अगर मैं मास्टर्स में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं, हमें लगता है कि जो विक्टिम है वो बेचारा है, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विक्टिम है दे आर इक्वली पावरफुल. कभी हमने टॉम एंड जेरी देखा है, राइट? हम सबकी जो सहानुभूति है वो जेरी के साथ हमेशा रहती है. बेचारा टॉम मार खा खा के उसका बुरा हाल हो रखा होता है. कभी वो फ्लैट होता है, कभी सीढ़ी बन जाता है, कभी क्या होता है, बट बेचारा टॉम इतना मार खाता है, लेकिन हमारा प्यार जो है वो जेरी की तरफ ही रहता है, राइट? तो इट्स सो इंटरेस्टिंग. तो विक्टिम भी कोई कम नहीं होते, मैं भी ये भी बता दूं. ऐसा मत सोचना कि बेचारे, कोई बेचारे नहीं है. तो बट हाँ, हम लोगों को वो रोल भी खेलने में बड़ा मज़ा आता है. अगेन एक्सपीरियंस है, टेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया नहीं, अभी तो वर्ल्ड है. यस मास्टर, किसी और का भी मैंने हैंड रेज देखा था. तो लोअर हो गया मैम हैंड, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मैम. एनर्जी, कॉन्शियस एंड विजडम, तीनों आपके आज सेशन में मुझे मिला है, और तीनों को आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आगे की काफ़ी कुछ क्लैरिटी भी मिल रही है कि किस तरह से हमें अपने लाइफ को जीना है, आसपास की देखना है और उनसे किस तरह से आगे निकलना है. जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है टॉम एंड जेरी का, माइंड ब्लोइंग है मैम. कि कोई विक्टिम नहीं है, नोबडी इज विक्टिम. ट्रू. Nobody is victim. Everybody is playing his role, his and her यस, role. यस. और हम फुल टू मजे ले रहे होते हैं. मेरा टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट कार्टून. मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे वो दिख जाए ना, तो मैं वो देखने लग जाती हूँ. और मेरे घर में सारे बच्चे और वो सब कहते हैं ये नहीं बड़ी होगी. मैंने कहा भूल जाओ. सो आई लव वाचिंग दैट. तो नम्रता जी कुछ पूछना चाहती है? यस नम्रता जी, अनम्यूट कीजिए नम्रता जी. जी. Ma'am, can you hear me? Yes, now I can hear you. Ma'am, thank you so much for that wonderful class of soul contract. That is really so amazing and I'm practicing that. अभी मुझे तो हर रिलेशन में हंसी आती है कि वाओ क्या रोल प्ले कर रहे तू यार. मैं भी मुझे बहुत मजा आ रहा है. ऐसा लगता है मैं माउंटेन पे बैठी हूँ. अरे बहुत अच्छा जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो रामायण वाला कि पीठ रावण और सीता सिगरेट पी रहे साथ में और सामने शो कर रहे हैं. आई जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड जिससे भी कभी लगता है कि यहाँ पे कोई टिफ है, सो मैं शाबाशी देती हूँ. थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड टीचिंग मी दिस लेसन. इट्स सो मच फन मैम. थैंक यू सो मच. इतना मजा आ गया मैम ये प्रैक्टिस करने में. थैंक यू सो मच नम्रता जी. और इसीलिए देखिए आज हम आनंद का टॉपिक लेके आ गए. थैंक यू लवली सेशन मैम. थैंक यू. और भी किसी का हैंड रेज था मुझे लग रहा है. एनीवेज, यस रेखा जी. कोई बात नहीं, फिर हम लोग मेडिटेशन करें अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो. के बाद किसी का होगा कोई तो अपने लेते हैं. फिर अभी ध्यान के आनंद में डूबते हैं मैम, जी ब्रह्मानंद जी में. जी 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 बिल्कुल. तो सब हम लोग मजे से बैठ जाते हैं. और आज हमारे पास अच्छा सा टाइम है और हम बहुत गहरे जा सकते हैं. सो लेट्स एंजॉय गोइंग डीपर. तो एक लंबी गहरी सांस लें और बड़े आराम से सांस छोड़ें.
एक और लंबी गहरी सांस लें और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, आपके अंदर की जितनी भी डाउट्स हैं, चिंताएं हैं, बॉडी में स्टिफनेस है, वो सारा जैसे धीरे 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 निकालते चले जाएं। हर आती हुई सांस जैसे धीरे 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 आपको भरती जा रही है एक बहुत ही सुंदर दिव्य ऊर्जा से, और हर जाती हुई सांस आपके अंदर से सारे डाउट्स, सारे टेंशन्स, सारी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस जिसे निकालते जा रही हैं। धीरे 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 आप जैसे एक बहुत ही शांत स्थिति में आते जा रहे हैं। जस्ट अलाउ करें अपने आप को एकदम शांत स्थिति में, और ज़्यादा गहरे आते जा रहे हैं आप। धीरे 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 सांस गुरु का हाथ पकड़कर जैसे आप और ज़्यादा गहरे अपने ही अंदर डूबते जा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर शांत स्थिति में। हर सांस जैसे हर स्टेप की तरह गहराई में और ज़्यादा गहराई में आपको लेके जाती जा रही है। जैसे जैसे आप अपने ही अंदर अपने सेंटर में जाते जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने भारी भरकम बाहरी कवच को उतार के और हल्के ड्रेस और हल्के जैसे होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम गहराई में उतरते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम हल्के और ज़्यादा लाइटर और ज़्यादा सॉफ्टर और ज़्यादा स्मूदर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब जैसे एक और लहर को, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को जैसे हम धीरे 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 एकदम शांत जैसे लेक के पास लेके आ गए हैं। मन में हो रहे सभी तरह के उतार चढ़ाव जैसे एकदम प्लेन पानी के एकदम सुंदर ठहरे हुए सतह की तरह मन एकदम शांत, निर्मल, स्वच्छ, इस शांति को
इस निर्मलता को, इस स्वच्छता को पूरी तरह से अनुभव करें मास्टर्स। अभी जैसे एक और हमने, जैसे रॉकेट जाता है तो कैसे वो अपनी एक एक शेल को उतारता जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अपने एक और शेल को उतार के फेंक दे। और गहरे और गहरे और हल्के होते जा रहे हैं हम। और हल्के होते हुए अब जो भी हमारे अंदर की तेजोमय सूर्य है, आज हम उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। जैसे अपनी ही छवि उस तेज में हम देख रहे हैं। अपने आप को उस आत्मा की स्थिति पर धीरे 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 और ज़्यादा हल्के और हल्के होते हुए आ जाइए। इतनी सुंदर शांतिमय तेजोमय स्थिति में जैसे अभी आप हैं, आज उस स्थिति में जो प्रकाश का रूप आप दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे अपने आप को उस प्रकाश में एंटर कराइए, उस रोशनी में, उस तेज में। जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हुए आप उस प्रकाश के अंदर अंदर और अंदर जाते जा रहे हैं। जैसे इस प्रकाश में जब आप आ रहे हैं, महसूस कीजिए जैसे आप एक तारा जैसे हैं, चमचमाते आसमान में अपना प्रकाश चारों तरफ बिखेरते, एक शक्ति पुंज की तरह। जैसे अपने आप को आप इस तेजों में तारे की तरह महसूस कर रहे हैं, तो अलाउ कीजिए कि जैसे और बड़ा पिक्चर, बिगर पिक्चर, वो आपको नज़र आने लगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड अब आपको सामने नज़र आ रहा है।
जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमें दिखने लगा है तो हमें और भी बाकी के तारे नज़र आने लगे हैं। देखिए ज़रा, उन सब के साथ ये सभी दिव्य आत्माएं हैं। इनके साथ अब आप अपना कम्युनिकेशन और कनेक्शन इसे बनाइए। अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए कि आपका जो तेज है, आपकी जो खुशी है, जिसे वाइब्रेट होते हुए उधर जा रही है, देखिए ज़रा क्या है आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हैं इस पूरे विश्व के साथ। कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी से भर दे रही है। आप आनंद से सराबोर हो जा रहे हो जिसको शेयर करके। इस शेयरिंग से आप अब आगे देखिए क्या रिसीव कर रहे हैं आप। एक कनेक्शन बन रहा है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन डिफरेंट स्टार्स से, इन सभी दिव्य आत्माओं के साथ जैसे आपका कनेक्शन बनता जा रहा है, आप जुड़ते जा रहे हैं। इतनी सुंदर स्थिति में देखिए कैसी तरह की ऊर्जा, किस तरह का मैसेज, नोइंगनेस या दृश्य आप रिसीव कर रहे हैं। ये चाहे कोई शब्द या कोई जानकारी भी हो सकती है। इसे पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करें। इतनी सुंदर स्थिति में महसूस करें मास्टर्स, क्या क्या जीवन में आपने चूज किया है या क्या आप और ला रहे हो अपने जीवन में। किस तरह से आपकी खुशी आपके अंदर भरती जा रही है। क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप, क्या दे रहे हो, पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स। और जिसे देते हुए जैसे आप और भर गए हो, और ज़्यादा भर गए हो खुशी से। इसको और आगे बढ़ाते हुए देखो ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या क्रिएटिविटी है
जो आपके अंदर से उत्पन्न होकर आपके ब्रह्मांड को और ज़्यादा सुंदर रूप दे रही है। क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? कौन सी चीज़ को एक रूप दे रहे हैं? अनुभव करें, क्या रोल चूज़ किया है आपने प्ले करने के लिए इस बार? घर के एक नाटक के अलावा एक हायर रोल क्या है? कितनी आत्माओं को आपने झंकृत करना है? उनको नया कुछ सिखाना है या प्यार से उनका हाथ थामना है? फील योर रोल फुल्ली। इस दीप्त तेजोमय स्थिति में पूरी तरह झगमगाते हुए आज चलिए हमारे ब्यूटीफुल जो भी हमारा कलर है उस कलर को देखते हैं, हमारे सोल के पैटर्न को देखते हैं, उसकी खुशबू को लेते हैं। उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं। इसको महसूस करते हुए आइए देखते हैं हमारा हायर सेल्फ कैसा दिखता है। एक अंदर से एक अनुभव आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है, ये है मेरा सोल का काम, ये है मेरा आत्मा का काम। उस काम के साथ जुड़ जाइए, उस काम को करने की खुशी को अनुभव कीजिए। जो जो भी जीवन में सीखने को मिला उसके डिवाइन ग्रैटिट्यूड से पूरी तरह से भर जाइए। और पूरी कृतज्ञता को अनुभव करते हुए अपने आत्मा के जो कार्य है
उसको पूरी तरह से महसूस करते हुए धीरे 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 अपने आप को जैसे वापस आना शुरू करें उस डिवाइन लाइटनेस से थोड़ा धीरे अंदर आ रहे हैं। एक हल्का सा लेयर को धारण किया, ऊर्जा का, एनर्जी का। धीरे धीरे उस चेतना को महसूस करें जो है आप अपने अंदर की विवेक बुद्धि से जुड़े। धीरे 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 और ज़्यादा, थोड़ा सा और भारी, जो भी हमारे इमोशंस हैं धीरे धीरे उस इमोशन में आए। एक खुशी की इमोशन, एक ग्रैटिट्यूड की इमोशन। धीरे 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 और गहरे और भारी होते हुए महसूस करें जो डिज़ायर, जो खुशी मिली, उसे आप क्या करना चाहेंगे? अब और भारी धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने आसपास कमरे को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को महसूस करें और बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रखें। एकदम अपना आराम से 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 आंखें खोल लें। थैंक यू मैम। कंप्लीट ब्लेस, कंप्लीटनेस का भाव, जैसे संपूर्ण होते हैं, संपूर्णता का भाव आज पूरा भर दिया आपने मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो अति मच। आनंद से ऐसे लगा कि अपने जो घरेलू रोल है इसके अलावा है ये ध्यान बांटना है, पूरे संसार को ध्यान का ज्ञान देना है। जो आनंद मुझे मिला इस ध्यान से, जो फायदे मुझे हुए, ये सब तक पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना है। यही मुझे अपना हायर पर्पस पता चला। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। रेखा जी, आपको वॉइस अभी नहीं आ रहा है। यही सबको बताना है कि ध्यान से जो आनंद है मुझे मिला, ये सब तक बांटना है। यही ज्ञान सब तक जाए, इसी के लिए अब जिंदगी है मैम। और दोस्तों आइए आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम के साथ। इतने सुंदर ध्यान का अनुभव जो हुआ, आप बताएं अपने आप को। हैंड रेज करें सब, या मैं म्यूट करूं सबको?
हैंड रेज करिए दोस्तों। बहुत अति उन्नत ध्यान मैम, बहुत अच्छा। और आपके ध्यान की तो हम लोग फैन है, चला के करते हैं। यस शिवानी जी, आपको अनम्यूट करती हूँ मैं। जी शिवानी जी। बोलिए। मैम ध्यान से पहले सर भारी था, इतना हल्का हो गया और इतना अच्छा लगा। आज काफी अच्छी अनुभव था। इतना पता है कि अंतरिक्ष से होकर आए हैं। वंडरफुल। थैंक यू मैम। मैम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी कंसिडरिंग आपके पास भी बहुत सारे पेट्स हैं जी और जी तो एक जैसे पेट थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो यूजुअली ट्रेंड है कि सब ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी, एक टीचर को बुला के, बाहर से ट्रेनर को बुला के उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और कई बार वो ट्रेनर्स थोड़ा वायलेंटली भी उनको सिखाते हैं। जी। तो उस चीज से थोड़ा डर लगता है। एट द सेम टाइम आपसे पूछना चाहती हूँ कि पेट्स की ट्रेनिंग करानी चाहिए क्या? अम, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपका पेट प्यार से बुला रहा है, उसको बुला लीजिए अपने पास, वो भी अपनी बात बताना चाहता है। आ गया मैम। हाँ, ये मेरे को किस स्कूल में डाल रहे हो, एक ये अपना कंप्लेंट लेके आया है। तो बता दो भाई, ऐसी बात नहीं है कि आप मेरे से बात करना शुरू करो, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम ट्रेनिंग देंगे तो हम लोगों के जो पेट्स हैं वो डिसिप्लिन्ड होंगे, वो हमारी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे शुरू में मुझे पता है कि हम लोगों को भी यही था, तो एक ट्रेनर को रखा था हमने। उसके बाद हमें नहीं समझ आ रहा था कि अचानक जो अब हम लोगों के घर में जो हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते, तो कोई सी आवाज़ आती ना, जैसे दर्द से कोई ऐसे, तो हमने कहा ऐसा क्या हो रहा है। तो जो नोट किया तो देखा कि वो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ पिंच करता है या कुछ करता है। तो हमने इमीडिएटली उसको बंद कर दिया। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम बच्चे को डंडे के तौर पे किसी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने जो पेट्स हैं उनके साथ बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। उनसे बातें करें और सुने उनको, अपने आप को ग्राउंड करें। एक पूरा आता है एनिमल कम्युनिकेशन, जो आप कर सकते हो, और आप पाओगे कि हम क्या बातें करते हैं, ये पूरे हमसे ज़्यादा दे आर वेरी वाइज, बहुत वाइज होते हैं। और कई बार तो वो हमारा ही मिरर बन के हमें काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो इनको ट्रेन करके फिर से वही डोमेस्टिकेट करने वाली बात जो है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा, वैसा हम बच्चों को तो के साथ सत्यानाश तो कर ही रहे हैं। इनको क्यों बेचारों को थोड़ा छोड़ दें, मुझे तो लगता है ऐसा है। आप बात करें, आप उनकी बातें सुने, उनको समझें, तो मुझे लगता है आपके पास वो ज़्यादा खुश होंगे अगर आप अपना समय निकाल के कि बेटा ऐसे बैठोगे, इस तरह से करो। अब जैसे मेरे घर एक पहचान में है, पहचान तो नहीं, मैं दूर के रिलेटिव है, पास में हमारे रहते हैं। अब मुंबई में आपको पता है थोड़ा जगह की, घुमाने की थोड़ी दिक्कत होती है। कहाँ पर तो एक ऐसा सिचुएशन आया था कि उन्होंने सोचा था कि शायद हम कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे उसको रखना, तो वो शायद किसी को डोनेट कर देना चाह रहे थे। वहाँ पर फिर लॉकडाउन वगैरह आया जिसमें संभव नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो अब बच्चा घर में है तो उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं। अब वो बच्चा इतना मज़ेदार है कि उसको खाने के लिए बोलेंगे कि भाई इस समय खाना है तो खाओ, बोले तो खाएगा, नहीं तो बेचारा वेट करता रहेगा। दूसरा, उसको इस तरह से ट्रेन किया है कि घर में ही एक बाथरूम उसके लिए अलॉट कर दी है जहाँ पर जाके वो अपना शूशु पॉटी करता है, और उसको फर्दर उसको जाना है। सबसे जो मज़ा आता है वो खाना खाने के बाद वॉश बेसिन के पास ऐसे जाके बोलते हैं मेरा मुंह धो दो। तो सो मतलब हिलारियस, बहुत मज़ा आता है। तो आपके साथ प्यार से जो सीखता है, उसका जो आनंद है आपको सिखाने में, उसे सीखने में, एक घर में जैसे माँ बच्चे को सिखाती है या भाई बहन एक दूसरे से सीखते हैं, उसका जो आनंद है वो किसी ट्रेनर के पास नहीं है। हाँ, अगर तो आप कंपटीशन में लेके दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो है वो क्या कर सकता है, तो बात अलग है। ही इज लाइक माय ओन चाइल्ड, उसको बिल्कुल यस, ऐसे रखती हूँ। वो रियली अपने स्कैर्ड बच्चे, ट्रेनर दिखा दिया तो। नहीं हमने ये नहीं देखा। और इनफैक्ट जब हमने ऐसा किया तो शुरू में जब था तो हमने कहा नहीं बहुत हो गया भाई, माफ़ कर दो,
हम अपने बच्चे को खुद देख लेंगे, उस टाटा बाई सी यू कह दिया हमने। और उसके बाद ये तो इसके तो मेरे तो इतने इसके प्यार से अपनी पूरी बातें बताती भी है, नखरे भी करती है। और सबसे बात जो सबसे मज़े की बात होती है कि जैसे हम लोग आपस में वो तकिया कलाम करते ना, ऐसे बोल दिया, आप मानोगे नहीं, उसका सुर भी ऐसा निकाल दिया, ऐसे कर, इतना मजा आता है। हम लोग सारा समय लेते हैं और हंसते रहते हैं, इतने मजे लेते हैं, बच्चे तो पूरा उनके साथ, मतलब ऐसा लगता नहीं है। बस मैं ये कहती हूँ 4 पाया वाला एक बच्चा है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। इतनी ज्यादा ये सेंसिटिव है, पूरी शक्ल आंखों से समझ जाना, पास में आके बैठना, सारा कुछ, इट्स ब्यूटीफुल। तो हम जितना ज़्यादा इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जितना एसोशिएट करते हैं, हम इन्हें और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ट्रेनर तो वो दुनियावी तरीके से करेगा, वही मछली को वो पेड़ पे चढ़ना सिखाएगा। करोगे जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो ही नोज दैट ही डजंट हैव टू डिस्टर्ब मी, और वो आता है और कितनी बार तो वो मेरी गोदी में लेट जाता है, मेरे पास आके चुपचाप, ही विल नॉट इवन बार्क, ही नहीं वो नोज शी इज मेडिटेट। नहीं, वो मेडिटेट करते हैं, मेरे घर में जितने भी हैं, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ वो मेडिटेट करते थे। और आप यहाँ तक भी था कि जब मैंने पिरामिड कंस्ट्रक्ट कराया था, तो जब जिसको अच्छा नहीं लगता था वो चुपचाप जाके पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करके ठीक हो गए आते थे। दे आर सो इंटेलिजेंट। और हम सोचते हैं कि ठीक है हम मैम। क्या तोप है। नहीं मैम, तो बिल्कुल ऐसे इतना समझ में आ जाता है कभी कभी ना, जैसे बहुत ज्यादा बात करती हूँ उससे कि आपने ये सही नहीं किया, ये आप ऐसे करो। मैं बहुत बात करने, योर सोल्स गिफ्ट में पूरा पेट्स का चैप्टर भी है, जी तो वो भी पढ़ा है, तो फिर आई कैन से रिलेट करती हूँ कि कुछ ना कुछ समझाने ही आया है। मैम आया तो ये बिल्कुल, मेरे लिए ही है इस घर में, हाँ इतना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारे होते हैं ये तो, ये हमारे लिए मतलब बड़ा सौभाग्य होता है हम अगर इनके साथ में रह सके तो। थैंक यू मैम। थैंक यू। Ma'am, we are coming in our the topic, the language of the soul. जी Language of बिल्कुल the है, soul. बिल्कुल All लैंग्वेज are the soul. बिल्कुल। Yes, ma'am. वही तो, हम लोग जब बात करते हैं तो वो आत्मा से ही तो बात होती है, फिर थोड़ा ये रह जाता है कि वो भौंक के बोल रहा है या तमिल में या तेलुगु में या बंगला में बोल रहा है। तो एसेंस कैच हो जाता है, बिल्कुल, कोई भी सारा लैंग्वेज समझ में आ, एसेंस कैच होता है। यस मैम। पूरी बातें समझ आती हैं। क्या नाम है और भाई साहब का? शिवानी जी, क्या नाम है? हाँ बताइए। मैम रॉको। अच्छा, मिस्टर रॉको। मिस्टर रॉको। गुड गुड। जी, और किसी का कुछ प्रश्न है जिनसे हम बात कर सकते हैं? अभी तो किसी का एड्रेस नहीं है मैम। वही आप लैंग्वेज ऑफ सोल को थोड़ा इलाबोरेट करिए ना मैम, कुछ इसके बारे में। जैसे हम लोगों ने आज का जो टॉपिक लिया, इसमें हमने दिया आनंद जो है वो हमारा लैंग्वेज ऑफ सोल है। आप कभी भी, स्पेशली आप अगर किसी डॉग्स के साथ या कभी किसी पेड़ पक्षी के साथ आप हैं, और आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं समझ आएगा। जैसे भाषा है, हम कहते हैं भाषा को जब हम बोलते हैं तब हम सीखते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे पता नहीं शिवानी जी आपने नोट किया है या नहीं, जब हम बात कर रहे थे तो रॉको को बिल्कुल समझ आ गया था कि आप रॉको के बारे में बात कर रही हैं, और वो आ गया और वो एक्चुअल में बोल रहा था कि मुझे भी बात करनी है, मुझे अपने आप को दिखाना है, और ही केम फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, अगर आप किसी पेड़ के पास जा रहे हैं, और इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, पेड़ के पास आप गए और आप उस पेड़ को निहार रहे हैं, और उसकी बनावट को देख रहे हैं, और उसके पत्तों को देख रहे हैं, उसके फूल को देख रहे हैं, या जो फल है उसको देख रहे हैं, और देखते हुए आपके अंदर से एक बहुत सम्मान या एक खुशी सी अनुभव हो रही है
तो आप देखेंगे थोड़ी देर में यू विल सी कि जो पत्ते हैं या टहनियाँ हैं वो जैसे आपकी तरफ मूव कर रही है। ये आपको बहुत माइन्यूटली नोट करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, हम फीलर्स भी हैं, तो अगर आपको और लगता है तो आप जाके पेड़ को अच्छे से हग करके देख सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि और अपने आप को अगर आप बिल्कुल खाली छोड़ दें, बिल्कुल खाली छोड़ दें, यानी आत्मा से आत्मा की बात अगर होनी है, तब आपको सुनाई भी दे सकता है और महसूस हो सकता है, टच में एक महसूस हो सकता है। अब जैसे जब मैं चंडीगढ़ में थी तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, सॉरी लेक है, सुखना लेक। सुखना लेक में एक बहुत 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 पुराना एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा है। और उसके इतना बड़ा है कि एक डाली जो है वो झूम के पूरा जैसे लेक के अंदर ही जा रही है और काफ़ी बड़ा है। तो आमतौर पर हम लोग ये बरगद या पीपल के पेड़ से थोड़ा सा ना डर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं मैं जैसे जा रही थी तो मैंने उसको देखना शुरू किया। पीपल का पेड़ है, राइट, नॉट बरगद, पीपल का पेड़ है। उसको मैं जब देख रही थी तो मुझे वो बड़ा एंशियंट, जैसे होता है ना दादाजी नाना जी नानी जी दादी जी, वैसी या उससे भी बड़े, कि ऐसी ना बड़ी प्यारी सी फीलिंग आ रही थी। मैं थोड़ी देर तक देखती रही। फिर आई एक्चुअली फेल्ट जैसे कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और जैसे नाना जी पर दादाजी ऐसे करके बुलाते ना, आ जाओ, यू नो, आई एग्जैक्टली फेल्ट लाइक दैट। और मैंने कहा जिसको जो सोचना है सोच। मैंने एक्चुअली वो आया भी नहीं कि किसी को सोचना है क्या करना है। आई जस्ट जम्प्ड ऑफ और पूरा बना हुआ है चबूतरा एंड ऑल, तो मैं जाके मैंने पेड़ को ऐसे करके हक कर लिया। और इतनी अंदर से जैसे ना कोई बहुत 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 अपना, इतनी शांति एकदम जैसे इमीडिएट। मैं जैसे हम डीप मेडिटेशन करते हैं ना, तो डीप मेडिटेशन में कैसे गहरे जाते हैं, जस्ट उसको हक करके मुझे ऐसा हुआ। पत्री सर को अभी आप किसी ने हक किया है तो उनको ये आइडिया होगा, यू इमीडिएटली गेट इनटू अ डीप ट्रांस स्टेट। मुझे वैसी सी अनुभूति हो रही थी। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, दैट वाज सो अमेजिंग। और मुझे ये लगा कि ये कितना बड़ा मेडिटेटर है कि जिसके पास मैं आई तो मैं इमीडिएटली इसके ऑरा में आकर मैं खुद मेडिटेशन में जा रही हूँ। बहुत देर तक मैं अब, हम यहाँ पर पूरा लेक है और वहाँ पे सारे आ जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत देर तक तो हम ऐसा खड़े रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहीं बैठ गई एंड आई एंटर्ड इनटू वेरी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और पता नहीं मैं कितनी देर बैठी रही। तो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल थिंग। तो जब हम लोग सोल की बात करना लगते हैं तो अगर हम अपने आप को फिर से डिफाइन नहीं करने लग जाएं कि ये एनिमल सोल है, ये प्लांट्स का अलग होता है, तो कई बार उसमें हम उलझन में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब मैं उस पेड़ से जुड़ी तो मुझे लगा कि सिर्फ क्या मैं उसी एग्जैक्टली उसी पेड़ से जुड़ी हूँ। मुझे यूँ लगा कि जैसे आसपास के जितने पेड़ हैं जैसे उन सब से मेरा नाता जुड़ गया, एक कलेक्टिव सा हो गया। और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि जैसे मेरी चेतना ऐसे हुई, मुझे इमीडिएटली ऐसे लगने लगा जैसे जो लेक है, लेक के पानी से मैं बात कर सकती हूँ। लेक के अंदर जो भी मछलियाँ हैं जैसे उनको मैं अनुभव कर सकती हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, एक्चुअली आई एम गेटिंग इनटू दैट स्टेट। तो मछलियों से बात कर सकती हूँ। वहाँ आसपास जो बगीचा है, बगीचे की एक एक ग्रास जो है, घास, वो जैसे मेरे से बात कर सकता है। एक एक फूल बात कर सकता है। और जो चिड़िया जो पेड़ पे बैठी है उससे भी मैं उसको भी समझ पा रही हूँ। इट्स सच अ वननेस फीलिंग, तो मज़ा आ जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं कई बारी जिनको मतलब बैठ के एक जगह ध्यान करना नहीं, तो कभी प्रकृति ध्यान करके देखिए, तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो इतना आनंद आता है। और तभी वो जैसे आज हम लोग मेडिटेशन में कर रहे थे कि एज इफ यू आर अ स्टार एंड सम और डिवाइन स्टार से आप कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत ही आनंद आता है। निधि जी कुछ बताना चाह रही हैं? Very good evening, ma'am. It's Very good evening. always very cheerful to see you. Ma'am,
एनर्जी आज मेडिटेशन में बहुत बहुत थी, एज यूजुअल, दैट गोज विदाउट वर्ड्स। एंड जो अभी आपने बताया ना, टू कनेक्ट विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी मैम कि दो आई डोंट अप्रिशिएट कीपिंग पेट्स, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा है कि फ्रीडम वाली जो मेरे अंदर है ना, कि आज मुझे फ्रीडम पसंद है, तो एवरीवन हैज देयर ओन कंसेप्शन रिगार्डिंग दिस। बट इससे मैं एक शेयर करना चाहूंगी, हमारे घर के बगल में एक घर है, उसमें एक पेट डॉग है। तो हम मेरे हस्बैंड जब भी छत पे चढ़ते हैं पेड़ों को पानी देने के लिए, तो पता नहीं उसको कहाँ से सुगंध आ जाता है, एंड ही स्टार्ट्स बार्किंग, वो वहां से बार्क करने लगता है, एंड ये यहाँ से उसको जवाब देते हैं। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू कम्युनिकेटिंग, देयर इज अ टाइम ही इज प्लांटिंग द वाटरिंग द प्लांट्स, और दोनों जन वहां से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो मैं इनको पहले पहले जब मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, तो मैं, आपको क्या समझ में आता है कुत्ता बिल्ली का भाषा, मतलब ही यूज टू, मैं जब से इनको देखी हूँ मेरे हस्बैंड को, तब से जैसे कोई पेड़ होगा, कौवा है, कबूतर है, मतलब वो उनसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम और आप बात करते हैं। हाँ, सो ही वॉज वेरी, मतलब मुझे कई बार लगता था, मैं जाके देखती किससे बात कर रहे थे, आई यूज टू सी इज टॉकिंग टू अ पिजन सिटिंग ऑन द टेरेस, मतलब इस तरह से चीजें थी। तो यस, आई कुड रियली कम्युनिकेट एंड फील दिस। एंड जो आपने प्लांट्स के लिए बोला एकदम सही है। इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि क्या हुआ था, बीच में हफ्ता 10 दिन तक मेरे हस्बैंड प्लांट्स को वाटर नहीं कर पाए थे किसी कारण से, ही वॉज बिजी विथ अदर थिंग्स। तो जब वो 10 दिन बाद प्लांट्स के पास गए, तो मेरे को आके बोले कोई कोई प्लांट ऐसा लग रहा था मुझे गले लगा रहा है, कोई पूछ रहा था कि तुम कहाँ थे इतने दिन, मतलब दे वे टॉकिंग टू हिम, यस, और बोले कोई ऐसे गले लगा रहा था। सो इट वाज सेम, इट वाज, मतलब मैं रिलेट कर सकती हूँ अपने आप को इस चीज से। यस, इट इज ट्रू। यस मैम। और रही बात पेट को रखने के लिए, तो पता नहीं, इसको, ये भी एक हमारा सोच हो सकता है। और मुझे जितना लगता है कि ये भी शायद कंट्रैक्ट्स होते हैं। और जैसे हमारे घर में है, तो मुझे तो लगता है, मेरे बच्चे तो कहते हैं कि ये ज़्यादा फ्री है। ये ज़्यादा फ्री है। ऐसे जब जब उनको स्कूल कॉलेज जाना है, तेरे कितने मज़े है, बोल मज़े से सो रही है, ऐसे करके उसको छेड़ के जाते हैं, और वो भी ऐसे करके उसको देखते हैं पूरा। तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, तो इट्स फाइन। हाँ। हाँ, मैं चिड़ियों को बंद पिंजरों में डेफिनेटली नहीं रखना, मैं नहीं को बहुत प्रेफर करती हूँ। कई लोग पंख कतरते हैं, यस यस। नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ हाँ। जहाँ पर आप एक दूसरे, अगर हम जैसे पुराने, अगर हम गांव में भी जाएं, तो जैसे उनके पास बैल गाय और हाँ हाँ हाँ। भेड़, आप देखोगे उनके साथ रिलेशन उनका बड़ा ही अलग होता है। बहुत अलग होता है मैम, बहुत अलग, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ गाय थी, एंड मतलब मेरी जो दादी जी थी ना, तो वो गाय सवेरे पहले वो मतलब समझ जाती थी कि ये 3:45 बज गया है, माँ आ गया, वो आ जाके सबके सिर पे हाथ फेरती। सो एवरीवन न्यूज कि हाँ माँ आ गया है। और कोई टाइम जैसे कोई गाय बच्चा देने वाली रहती ना, तो ग्वाला हमारी दादी जी को बुला लेता, बोला माँ आप आके इसके सिर के पास बैठ जाइए, तो इसको पेन कमती होगा। So they used to have painless delivery. यस, So यस, this is इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। yes. और ये रिलेशन ही है जहाँ हम एक दूसरे के प्रति वो जो सौहार्द की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, वो एक बहुत ही सुंदर है। उस चीज़ को हम सबके साथ रह के हम चीज़ों को और मतलब मल्टीपल लेयर में समझ सकते हैं। तो कई बार हम ऐसा चूज़ करते हैं, सब प्लानिंग करते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह के सब होंगे जिनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे। Yes, ये भी ma'am. अपने आप में मज़ा है। बहुत मजा है मैम, मजा है, बट यू नो आई पर्सनली, मेरे को लगता है कि कोई आज आज आपका बात मैं सुन रही हूँ, आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कोई मुझे पर्सनली रखने बोले तो दैट आई कांट, बट कोई दूसरा इट्स रखता है योर और बहुत चॉइस। अच्छे से। यस, इट्स सिंपली, वही मैं बोली, इट्स पर्सनली माय चॉइस, माय थिंकिंग। बट कोई दूसरा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दे आर टेकिंग केयर, दे आर लविंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स माय चॉइस। कईयों का मैंने यूं भी देखा है कि जब तक उन्होंने पेट नहीं रखा, वो लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे। अरे डॉग्स, और उसके बाद ले आए घर में, मान लो किसी के बच्चे के जिद से, तो पहले बोले क्या छोड़ो,
और उसके बाद ऐसा हो गया कि घर के बुजुर्ग जो है वही कह रहे हैं उसको खाना दिया क्या, पानी दिया क्या, अरे ये किया क्या। तो ये बड़ा प्यारा सा हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। राइट। शिवानी जी ठोक रही है, पता लग रहा है घर में भी यही हुआ है। तो ऐसा बड़े मजेदार होता है। एंड इस तरह से हम बड़े सेंसिटाइज्ड हो रहे हैं, तो फिर बहुत मजा आता है। जयंती जी कुछ बताना चाहती है? थैंक यू मैम। यस, थैंक यू निधि जी। जयंती जी अनम्यूट करें। जयंती जी अनम्यूट करें। थैंक यू। बोलिए जयंती जी, आपका अनुभव बताइए। सॉरी हाँ जी बताइए। हो गया अनम्यूट? हाँ जी हो गया। हाँ, मुझे सभी को नमस्ते, पूरा ध्यानी मंडली को। नमस्ते। हाँ, संपा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, और थ्रू पत्री जी के थ्रू। और आपका बात सब सुन रही थी, एक्सपीरियंस मेडिटेशन सब सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जो प्लांट और एनिमल्स के बारे में बोल रहे थे, लव एनर्जी के, वो भी सुन रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी एनिमल्स को बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी जहाँ रहती हूँ उसके अड़ोस पड़ोस का कुत्ते बिल्ली सब मेरी हो जाती है। के घर में रहती हूँ वो भी मेरी हो जाती है। मुझे कोई भी कुत्ते कभी भौंकते नहीं। जैसे कब से पुराना पहचान है ऐसे ही बिहेव करते हैं। उनको तो वाइब्रेशन मैं की ना, पहचान होती है। हाँ, और मैं जब घर छोड़ देती ना तब वो कुत्ते मर जाते थे। हाँ। मुझे इतना पता नहीं होता, जो मैं उनको जितना प्यार करती हूँ वो कई गुना ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। यस यस, दैट इज ट्रू, इसीलिए 100% ट्रू। हाँ बिल्कुल। और फिर भी जो ये करते हैं, जो कुत्ते भी सब दूसरे घर में रहते हैं, कभी हमने हमारे या उनके पराये ऐसे कभी नहीं सोची। सब अपना लगता है ना, वो भी वो वाइब्रेशन फील करते हैं ना। यस, इसीलिए डेफिनेटली। जब भी मैंने किसी का एक बिल्ली भी था, वो भी खाना पीना छोड़ दिया, वो फिर मुझे मेरे घर भेज दिए, जो वो तो खाना पीना छोड़ दिए, उसके घर छोड़ दे, नहीं तो मर जाएगी। वो मेरे पास आकर रह जाएगा, उनका लेबर पेन होगा तो मुझे बुलाएंगे। और रास्ते के भी सारे कुत्ते हमारे हो जाते हैं, गाय, कुत्ते, बिल्ली। सो स्वीट। ऐसे तो एक पूरा एकदम उसको तो खतरनाक हाथी बोलते हैं। हाथी, हाँ। वो जंगल में था, हाँ। उसको भी मैं 5 मिनट में काबू किया। अरे वाह, क्या बात। सब लोग बोलते थे अरे बैठो थोड़ा। 5 मिनट में काबू किया, क्योंकि वो थोड़ा बोलते थे वो इतना खतरनाक, वो तो वन मास्टर है, और वो किसी का बात नहीं मानती। हम जिस दिन गए थे वो सब हाथी पर बैठे सब लोग सैर करते थे, तो उसी दिन क्या वो हाथी का जो मास्टर नहीं आए थे, वो हाथी बंधा हुआ था पेड़ में। तो हम जाकर फोटो खींचे, तो जब फ्लाश हुआ वो थोड़ा गुस्सा गया, वो एक बड़ा सा पेड़ का डाली था, उसको उठाकर एकदम दूर फेंका। तो मैं उससे आराम से बात करती थी, नहीं महेंद्रा ऐसा नहीं करते, उसका नाम भी मैंने पता था, महेंद्रा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। बोलते बोलते बात करती थी। फिर एक डाली उठाया, फिर फेंका, एक एक लकड़ी उठाकर फेंकता था। तो धीरे धीरे वो और नजदीक और नजदीक और नजदीक करके पूरा पास पास थोड़ा स्लो करके फेंकने लगा। लास्ट में वो डाली को उठाया और धीरे से रख दिया। मैं ऐसे ही भी बोलती बोलती चली गई पूरा। तो एकदम लास्ट में फिर सर हिलाने लगा, देखो ये रेस्पॉन्ड किया, तुम लोग इतना डरते थे, देखो वो अभी रेस्पॉन्ड किया। तो दूसरे सब मास्टर थे, वो दूसरे मास्टर बोले, हाँ प्यार में सबको बस कर सकते हैं, प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे कभी भी चिड़ियाखाना जाती तो मुझे लगता है
ये शेर या सिंह, इसको जो कोई जिसको भी मुझे दे देंगे, मैं उसको डरूंगी नहीं, मैं इसको बहुत जल्दी काबू कर लूंगी। इंटरेस्टिंग। मुझे प्लांट भी ऐसा ही है मेरे हाथ में, वो मुरझा हुआ प्लांट भी वो पूरा एकदम लाइव हो जाती है, वो एकदम प्लांट के पास खड़ी हो जाऊंगी तो वो लहराने लगती है पूरा। वाओ। जैसे मैंने मेरे साथ बाद में तब देखती हूँ, इधर उधर सब देखती हूँ, दूसरे पेड़ पौधे को कुछ भी हिलता नहीं, क्या शायद हवा में हिलता है, पर मैं जहाँ खड़ी हूँ वो पौधा वो पेड़ वो मेरे साथ बात करती है, तब वो हिलती है। वंडरफुल। आप जयंती जी, ये जो एक पावर है आपका, इसको आप बच्चों को भी थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए। और जैसे आप ध्यान कर रही हैं, ध्यान में और भी एक जो शाकाहार है और जो प्रेम है, इसको आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हाँ सिर्फ आप ही तक नहीं रह के बहुत सारे लोगों तक होगा। जो ये खुशी आपके अंदर है, ये वाइब्रेशन सबके पास पहुंचे तो कितना सुंदर हो जाएगा। और एक पॉइंट, आपके नेटवर्क का थोड़ा इश्यू लग रहा है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है जयंती जी। कीड़े भी देखने पर मुझे अच्छी लगती है। यस। कितना सुंदर सुंदर कीड़े हैं, कितना सुंदर लगती है, मुझे देखकर बहुत खुशी लगती है। मैं कभी कभी घास के पौधा भी लाकर घर में टेबल में रख देती हूँ, उसको पूरा एकदम केयरिंग से बढ़ाती हूँ। वो जैसे कोई पहचानेगा नहीं, वो घास के पत्ते है, जैसे हाइब्रिड घास है ऐसे लगता है। हर पौधा का केयर बहुत लेती हूँ। थैंक यू जयंती जी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। हमें समय का ध्यान भी देना है, मैम का समय हो रहा है। एक उषा जी का है, उनको अनम्यूट करते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। थैंक यू जयंती जी। थैंक यू जयंती जी। उषा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। उषा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी उषा जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार उषा जी। शंभू मैम, आपका तो वो सेशन में मिस बिल्कुल नहीं करना चाहती, बट मैं ऑफिस में थी, वो बीच बीच में थोड़ा मिस करती रही। तो ये क्या यूट्यूब पे है? ये रेखा जी डालेंगे भी, ओके। रिकॉर्ड किया इन्होंने। और मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे मुझे तो एनिमल्स को एनिमल्स बोलने को भी मन नहीं होता। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बच्चा मेरा जैसे ड्राइव करते करते एकदम से छोटा पपी कोई सामने आ जाता है तो मैं बिल्कुल रो के बोलती हूँ, अरे बाबा रे कहाँ घूम रहा है, मम्मा कहाँ है। तो ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे ना नेबर में उन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेड ब्रीड के डॉग्स ऐसे रखे हुए हैं, तो बिल्कुल वुल्फ वाली एनर्जी देते हैं। तो कभी कभी मैं जाके उनको मतलब दूर से वाइब्स सेंड करती रहती हूँ और प्यार भरी आंखों से देखती रहती हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है वो बहुत सुबह 3-4 बजे थोड़ा चिल्लाना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है उनको कुछ चाहिए या उनको भी फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? आप कम्युनिकेट कर सकती हैं। आप ध्यान में बैठ के आप एकदम अपने आप को ग्राउंड कीजिए, पहले अपनी ऊर्जा को, फिर उनसे बात करना शुरू कीजिए। आप जब बात करें तो इस तरह से बताएं जैसे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे साथ बात करना शुरू किया, तो आपने कैसे बताया, मेरा नाम उषा है। तो बिल्कुल इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, मेरा नाम उषा है, मैं आपके साथ में रहती हूँ और आप लोगों की बातों से मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं? तो सुनिए, रिसीव कीजिए। पहले से कोई आइडिया मत बनाइए, रिसीव कीजिए वो क्या बोल रहे हैं। तो टेलीपैथिक जनरली जो एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज जितने भी हैं, उनका कम्युनिकेशन का लैंग्वेज जो होता है वो टेलीपैथी लैंग्वेज होता है। तो आपको एकदम से अंदर से आएगा आंसर जो आप, और वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आपको आएगा। जैसे हम लोग एनिमल कम्युनिकेशन में हम यहाँ तक भी करते हैं कि किसी को क्या दिक्कत हो रही है, तो किसी को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हम अपने पेट में उसको महसूस कर सकते हैं, किसी को कुछ हो रहा है वो भी हम अपने अंदर कह सकते हैं। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट करके देखिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तब आप कई चीज़ें आप कर सकते हो। एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मदद ले सकते हो आप। क्योंकि ब्रीडर्स लोग जो आप बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपके वो जो पड़ोस में है वो जरूर ब्रीडर होंगे। जो ब्रीड They have more than 30-40 dogs. ब्रीडर है वो, और
कई बार ब्रीडर्स अगर तो ढंग से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली ये सिर्फ पैसों के लिए होता है और बड़ी नहीं, बहुत इनह्यूमन। नीट एंड क्लीन है, बहुत नीट एंड क्लीन है ऑनेस्टली। मतलब वो उनका डिलीवरी भी जब होता है तो मैंने कई बार देखा कि डॉक्टर तक आते हैं कि उनको जो फिर भी तो लगता अच्छी है। बात है, फिर तो अच्छी बात है। सिर्फ आप हाँ, कम्युनिकेट करके देखें, हो ओके सकता है कि आप कुछ उनको अच्छा सजेस्ट कर सकें। कि हो ओके सकता है कई ब्रीडर सचमुच अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बेकार होते हैं। कुछ तो बहुत ही बेकार होता है जिन्हें देख के लगता है अच्छे से पिटाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरा मतलब गलत ही करके रखा होता है। लेकिन कुछ सचमुच जो अगर आप जैसा बता रहे हो अगर वो अच्छे हैं, तो आप कम्युनिकेट करके वो और अच्छा कैसे हो सकता है आप वो भी सजेस्ट कर सकोगे, और वो लोग भी एट पीस महसूस कर सकेंगे। बात नहीं, करके बहुत देखिए। बहुत अच्छे से रखता है, क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में मेरी थोड़ा हेल्थ इशू था, तो मैं अपनी छत पे ही वॉक करती थी, तो मैं उनको ऐसे देखती रहती थी, तो कुछ कुछ ऐसे अपने आप से ही बात करती रहती थी उनसे कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे बीच बीच में लगता था तुम्हें खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर मैंने पूछा उनका जो था, जो घर में जो उनका मालिक है, तो उसने बोला ये देखो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के पूरे शहर में, मतलब सारी इनकी जो भी ब्रीड मेडिसिन मैं इकट्ठी करके ला रहा हूँ कि पुलिस वाले से ये सब भी बनवाया ताकि मुझे आने जाने में दिक्कत ना हो। नहीं, वो बहुत अच्छे से ऑनेस्टली वंडरफुल मैंने खुद वंडरफुल। देखा है। तो लेकिन मेरा मन होता है कि ये मुझे कुछ कह रहे हैं, ऐसी आंखें स्टिल आप करके रुक सुने, आप जाएंगे। सुने, आप सुने, वो ओके, आप मैं ये उनका सिर्फ अपना सुनूंगी। वो परेशानी ही नहीं, वो बहुत सारे विजडम भी बता रहे होते हैं। यस, ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो हम बड़े ज्ञान से सीखने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। इतना ज्ञान इनमें होता है, दे आर वेरी वाइज। तो आप ओके, मैं सुनिए, सीखिए, मेडिटेशन में उनसे मैसेज लेती हूँ। लेके थैंक यू देखिए। फॉर योर गाइडेंस एंड थैंक थैंक यू, यू रेखा मैम, सो स्वीट यू बोथ आर। थैंक यू, so much. थैंक यू ईशा जी। कोटि कोटि धन्यवाद। आज तो मुझे लगता है मैम बहुत स्पेशल सेशन था, जो हमारे सोल फ्रेंड्स हैं उनके लिए था, जो आज आपसे कम्युनिकेट किए हैं। यस मैम, रोको भी भाई साहब, बीच में आके हेलो बोल के गए फिर से। यस वही मैं बोल रही हूँ। आज तो ये सारे सोल फ्रेंड है जो कनेक्ट हुए हैं, जो दिख नहीं रहे पर आसपास सराउंडिंग में है, उन तक ये बिल्कुल मैसेज। देखो जी। सॉरी मैं ऑफिस में हूँ पर थोड़ी नहीं नहीं नहीं, नो वो सॉरी, कर आप रही हूँ वंडरफुल। गुस्ताखी, बट मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सुनना शुरू कर दिया। नहीं जरूर। सारे और आपको यूट्यूब लिंक मिलेंगे मैम इनके, पीएमसी हिंदी में आपको सारे इनके मिलेंगे, अपलोड हो श्योर जाएंगे श्योर सारे। श्योर, थैंक यू सो मच। सारे सेशन इसी तरह अटेंड करते रहिए, विजडम में आते रहिए सब कोई। पीएमसी श्योर हिंदी श्योर। को लाइक सब्सक्राइब करिए, तो सारे के अरे सारे आपको जान है पीएमसी हिंदी तो हमारी जान है। वो एक्सपीरियंस का एक वीडियो बना के दीजिए हमें। ऑक्सीजन है ना हमारी, वो उसके बिना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। आंसू आ रहे अभी भी मेरे कि उसके बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। बाबा So पत्री nice. बाबा, क्या तो बोलूं, इसमें उनके लिए ये वर्ड्स नहीं है, वो वाकई क्या में है हमारे। Wonderful. सब कुछ है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू। शंपा मैम, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सब अपने से कनेक्ट कराने के लिए धन्यवाद, और आपकी इसी तरह विजडम का हम इंतजार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, Thank you और so थैंक यू much. आप सबका आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद. थैंक यू।